ये तेरी मर्जी थी, जब तक तेरी मर्जी नहीं रहती सीढ़ी कोई आता कोई नहीं आता, बराबर। ऐसा हुआ कि मैं अकेली चल रही हूँ, मेरे साथ-साथ 2 पैर और चल रहे। तो कोल्हापुरी चप्पल का जैसे आवाज़ आता है, और कोई साथ में था नहीं, नहीं मुझे कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ साउंड आ रहा था आपको। सिर्फ साउंड आ रहा है। और जिसमें कि मैं वो टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ों से डरती थी, वो भी रात के समय। रात के समय पे। तो उतने में उन्होंने मुझे आवाज़ नहीं दिया, ना नांदेड़ कर फूल ले लो। आपको कैसे पता है कि मैं नांदेड़? नांदेड़ से। तो उस दिन उनके पर्स में हुडी नहीं थी, अच्छा, तो भूल गए शायद या रखना नहीं, मतलब रख भूल गए। वैसे भूल गए। जो इंसान 40 साल में वापस नहीं आया, वो रात को 2 बजे हुडी देने आया हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। रात के 2:22 पे मेरा सीज़र हुआ। निराधार आधार साई माझा। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके ही शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे भक्त से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम साई राम। ओम साई राम। मैम प्लीज आपका नाम और आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा नाम स्वाति कर्णेकर है। मैं तो एक नॉर्मल हूँ वैसे भी, लेकिन मुझे लोग अभी एक कलाकार के हिसाब से देखते हैं। वाह। और ये भी मेरे साईं की दया है। मुझे कला दिखाने के लिए भी उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया वाह। और वहीं से शुरुआत हुई है। और ये मेरे साईं हैं जहाँ से मुझे ये मेरी शुरुआत की उन्होंने। अच्छा। तो ये तो मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले बात है कि नॉर्मल हाउसवाइफ थी मैं, और मुझे ऐसा कुछ ये नहीं आइडिया नहीं था कि मैं कभी ये स्थान में कभी आ पाऊँगी। अच्छा। और एक बार मैं शिरडी पालकी जा रही थी, ओके। उसका भी एक किस्सा है। हम्म। मतलब पालकी बुलाने का भी साईं का, अच्छा। तो वो भी एक उनका अलग तरीका है। अनुभव था। तो वो वहाँ से जो मैं पालकी से जाके आई, हम्म। तो पालकी से जाके आने के बाद मुझे जो मेरे साईं ने मेरा जो नया रूप दिखाया है कि बाबा ये तेरे में कुछ कला है जो तू दिखा सकती है। अच्छा। तो वहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ से पालकी पूरा 9 दिन करने के बाद घर पे आई। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि बाबा हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब पालकी जाने के बाद एक्टिंग में आप आए? हाँ, अच्छा। पालकी से पहले मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा। इसके पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। अरे वाह। इवन मुझे ऑडिशन क्या होता है ये भी पता नहीं था। अच्छा। और मैं जब पालकी जाके आई उसके बाद में फिर मैंने शुरुआत की, तो मैंने ऐसे सोचा कि बाबा ये साईं का भी मुझे कुछ प्रसाद ही होगा जरूर। कि मुझे बताने का कि बाबा तू पालकी आई है तो किस वजह से आई है। हाँ। तेरे में उतनी ताकत है कुछ करने की। हम्म। तो वहीं से मेरी एक शुरुआत कलाकार करके अच्छा, हुई है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट। वहाँ से जर्नी मेरी आज 7-8 साल से शुरू हो गई है। और मुझे पालकी बुलाने का साईं का एक मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया कि उन्होंने क्यों मुझे पालकी बुलाया। और ऐसे बताने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता मुझे कभी कि मैं एक दिन ना अ, सोई थी ऐसे कि अच्छा। सोने के बाद मुझे रात में ना सपना आया। हम्म। सपना ऐसा था कि मैं चल रही हूँ, व्हाइट कपड़े पहने, लाल जैकेट पहना है अच्छा। मैंने, सर पे टोपी है मेरे, और मैं बहुत जन मतलब बहुत पब्लिक है उनके साथ चल रही हूँ, लेकिन कहाँ जा रही हूँ ये मुझे पता नहीं। मतलब सपने में देख। सपने में। अच्छा। और मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, और एक चौरास्ता है। हाँ। एक चौरास्ते पे मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां से मुझे जब मैं नीचे देखती हूँ, हम्म। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा देखती हूँ, तो हर तरफ से हर पालकी वाला अपनी पालकी लेके आ रहा है अच्छा। कि मतलब वो स्पॉट ही था उनका हाँ। कि जहाँ से हम एक जगह पे हैं यही और वहां से हम सब सीढ़ी के लिए पालकी निकलेंगे। अच्छा। तो मैं वो नजारा देख रही हूँ सपने में। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सपने में ये तो देख रही हूँ कि मैं चल रही हूँ, पर आपको ये नहीं पता कि सीढ़ी जा। हाँ सीढ़ी जा रही हूँ। सब हो गया और मैं जब सुबह उठी तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये कौन सा सपना गिरा है मुझे,
पब्लिक तो बहुत दिख रही है, मैं जा कहाँ रही हूँ। और उसके बाद में मैं भूल गई इस चीज के बारे में, कभी सोचा नहीं कि बाबा ये क्या है। और 6 महीने बाद हाँ जब पाड़वे की पालकी निकलती है, हाँ, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पाड़वा की चैत्र महीने की जो पालकी निकलती है, उस टाइम मेरी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि तू मेरे साथ पालकी चलेगी, ये शिरडी चलेगी पैदल। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मैंने सोचा नहीं कुछ नहीं, अंधेरी जाके फॉर्म भर लिया। और पाड़वे के 2 दिन पहले वो पालकी निकलती है। अच्छा। और वो पालकी निकलने के बाद मैं पैदल चली, जैसे यहाँ से अंधेरी से पवई हमारे पालकी चलती रहती है। चलती रहती है नॉन स्टॉप। और फिर पड़गा, उसके बाद में कसारा घाट, ऐसे कर करके जब वो चौक आया अच्छा, जहाँ पे तो तब आपने सपने पालकी एक जगह पे आई है। मतलब जो आपने सपने में देखा था और प्रैक्टिकल देख रहे थे आप। और जब मैं वहां पे पहुंची हम्म। और वो नजारा जब मैं ऐसे आंखों से देख रही हूँ, तो तब क्लिक हुआ कि यार मैं 6 महीने पहले पालकी में आई हूँ। हाँ, तो मुझे साईं ने बोला था कि तू पालकी जा रही है। तो ये मेरे साईं का बुलावा है मेरे लिए। जरूर जरूर। तो मैं सच में अभी तक वो चीज भूलती नहीं हूँ कि मुझे साईं ने पैदल बुलाया है। पैदल बुलाया आपको। तो किसी को भी मैं ये चीज अभी तक बोली नहीं, बहुत रेयर होगा किसी को बोला होगा मैंने, क्योंकि किसी को अगर यकीन होता है, किसी को नहीं होता है। किसी को नहीं होता। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे सपने में देखी है। इवन मेरे घर में महालक्ष्मी का ये है, हाँ, मूर्ति है, मूर्ति है। उसका भी मेरा कुछ रीजन अलग ही है उसका भी। तो वो फिर मैंने सोचा कि मुझे साईं ने खुद बुलाया है शिरडी, हम्म। इसके लिए मैं 6 महीना पहले पालकी में जाके आई हूँ। और वो नजारा देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि बाबा हाँ, ये तेरी मर्जी थी, जब तक तेरी मर्जी नहीं रहती है सीढ़ी कोई आता कोई नहीं। नहीं आता। बराबर और वो तो तूने मुझे पैदल बुलाया है। बराबर। और आज के 6-7 साल हो गया होगा मैं पालकी में पैदल जाके आई हूँ। अच्छा। और उसमें मेरा पालकी का दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। उसके पहले भी बहुत बार मैं पालकी मतलब शिरडी जाके आई थी। तो पहली बार ही आप पालकी में चल के गए थे? हाँ, पहली बार क्योंकि उसने मुझे पूछा और मैंने ना नहीं बोला। हाँ। और सच कहूँ तो पालकी का मतलब मैं पब्लिक को भी सच में कहती हूँ कि एक बार जिंदगी में पैदल पालकी में जाना चाहिए। बराबर। क्योंकि आप मगर सच में भगवान को नहीं मानते हो, तो आपको वो जो भगवान है वो आपको पैदल सीधे से दिख जाएगा। बराबर। आप भले आप सोचो मत, वो आपके साथ बराबर चलता है। वैसे ही मेरा पालकी का एक ये अनुभव ऐसा है कि मैं यहाँ से पालकी निकली हमारी, और मैं पालकी के यहाँ से निकलते निकलते ना हमारा आरती होता है कसारा घाट के पहले। ओके। तो वहां पे हम लोगों ने कसारा घाट की यहाँ पे आरती करके सब करके कसारा घाट सुबह पार कर लिया। और पार करने के बाद जब हम पहुंचे सिन्नर के इधर, हाँ। जो छोटे रास्ते से हम चलते जाते हैं, और रात का टाइम था। और रात के टाइम पे मेरे ख्याल से अभी मिनिमम हम 13 से 14 किलोमीटर चलते रात के मतलब रात के समय। और एक स्टॉप आने के बाद वहां पे रुक के और खा के सोते हैं। तो वहां पे ऐसा हो गया कि हम लोग चल रहे, आगे पालकी वाले चल रहे हैं, कोई लेडीज पीछे है, कोई आगे है, ऐसे कर करके फिर मैं अकेली चल रही थी अच्छा, रात के समय? रात के समय। अब मैं अपने धुन में चल रही हूँ कि तभी मैं नॉर्मल मतलब बहुत नॉर्मल थी, मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं था कि बाबा क्या होता है, तो दुनिया ही पता नहीं था। पहली बार दहलीज पार की थी मैंने, अच्छा। वो भी साईं ने बुलाया था। तो मैं चलते, क्योंकि मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा देर चल नहीं सकती। तो मुझे ऐसा था कि मैं कैसे चल रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, कि सब आगे जा रहे हैं। मुझे ये भी मन में था कि मैं थोड़ा तो भी कंधे पे पालकी उठा लूं, अच्छा। कि बाबा एक दो, हाँ, तो 2 पैर तो चलूं दो मैं। बाउल्स। हाँ। तो मेरा तो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके साथ वो कहाँ का कहाँ चल रहे थे और मैं कहाँ चल रही थी। तो मैंने ऐसे मन में ही सोच के बाबा का जप करते करते चल रही थी। और उसमें ऐसा हुआ कि मैं अकेली चल रही हूँ, मेरे साथ साथ 2 पैर और चल रहे हैं। तो गोलापुरी चप्पल का जैसे आवाज आता है, और कोई साथ में था नहीं? नहीं मुझे कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ साउंड आ रहा था आपको? सिर्फ साउंड आ रहा है।
और जिसमें कि मैं वो टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ों से डरती थी, वो भी रात के समय। रात के समय पे। और मिनिमम मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बज गए होंगे कि अगला स्टॉप हमारा आ ही रहा था। तो मैंने ऐसे जब करते-करते फिर मैंने सोचा, बाबा मैं डरूँ या नहीं डरूँ, मतलब क्योंकि आपके पालकी के साथ चल रहे, तो पहले हमको वो बोला हुआ रहता है कि कुछ भी हो जाए डरो मत, साईं का नाम जप करते चलो सब बराबर होता है। तो मैं जप करते-करते चल रही थी, वो आवाज़ एक बार सुना, 2 बार सुना, तो थोड़ा-सा इंसान हूँ, थोड़ा तो भी डर डर लग ही जाए। लगेगा ही, बराबर। फिर मैं बोला, नहीं साईं, आपका जाप करते चल रही हूँ, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं है। बराबर। तो फिर इसके लिए जो आगे वाले थे उनको जॉइंट होके फिर आगे चल लिया। तो मैंने सोचा मेरा साईं मेरे साथ है, तो तो मुझे डरने की कोई डर नहीं है। और सच का वो मेरा अनुभव जो था चप्पल का, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साईं की जो चप्पल साईं पहनते थे, हाँ, वही वो चप्पल चप्पल पे है जो चर 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 करके मेरे साथ चली है। तो मेरा वो शिरडी का मतलब पैदल जाने का अनुभव जो था, वो मेरे साईं ने बुलाया और उसने मुझे बोला कि तुझे दुनिया देखनी है अभी। बराबर। क्योंकि फर्स्ट टाइम दहलीज पार करके निकली थी मैं, वो भी बाबा का नाम लेके। बाबा का नाम लेके। क्योंकि बचपन से उसका नाम लेके बड़ी हुई थी। तो ये एहसास नहीं था कि शिरडी का साईं है ये। हुँ, कि मुझे इवन पहले पता भी नहीं था कि बाबा का नाम शिरडी के साईं बाबा है। अच्छा, तो मुझे शादी होने के बाद पता चला। अच्छा, शादी हुई के पहले भी एक बार मैं शिरडी गई थी। तब मुझे पता चला कि शिरडी है ये। अच्छा। जब मेरे घर पे फ़ोटो था तब मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। हाँ, मैं सिर्फ़ उसको देखती थी, वो भी मुझे। हमारा अटैचमेंट ऐसा था कि एक दोस्त है, जिसे हर चीज़ मैं बोल सकती हूँ, हाँ, बाकी किसको नहीं बोल सकती, मतलब फ्रेंड की तरह ही। फ्रेंड की तरह। तो ऐसा मेरा साईं का था। और सबसे पहले मेरे शादी के बाद वाला मेरा अनुभव ऐसा है साईं के साथ वाला कि मैं शादी होने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम शिरडी गए। हुँ, और शिरडी जाने के बाद साईं की लीला कैसे होती है वो अच्छे से दिखा देते हैं, उनको वो लोगों तो को पता ही है। तो साईं की भीड़ भी सबको पता है कि कितनी होती है। 2-2 3-3 घंटे लाइन में रहो। और वो ऐसे होता है कि चल रहे हैं तो हम अभी हम लोग जब चलते हैं ना शिरडी पैदल या लाइन में भी खड़े, लाइन में भी खड़े रहते हैं। तो ऐसे बोलते नहीं है कि बाबा मेरे को पहले जाना आगे है। जा नहीं भाई, वो किधर भी नहीं जा रहा है, वो उधर बराबर, बैठा है। तू क्यों घाई कर रहा है भाई? बराबर। तू थोड़ा स्लो चल। तेरा नसीब है कि उस धरती पे जहाँ पे साईं पूरी लीला करके गए, वहाँ तेरी उसके चौखट पे तू 24 खड़े घंटा होने खड़े होने मिल बराबर, रहा है तेरे को। तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और तू घाई करता है फिर आके, तो आता किस लिए फिर? मत आ, बराबर। सीढ़ी आई मत। तो हम लोग जब लाइन में लगे हैं और जब हम शिरडी आके जैसे हम पूरे गोल-गोल घूम के हम जब पहले माले पे फर्स्ट फ्लोर चलते हैं, पे फर्स्ट चलते फ्लोर हैं। पे चलते हैं और हम पहले माले पे जब पहली सीढ़ी चढ़ गए, तो ये रहता है हमारे साईं का दरबार और हमारे साईं आ गए। और मैं सच कहूँ तो बहुत सीधी-सादी एकदम नॉर्मल, मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं। और मैं और मेरे हस्बैंड चल रहे हैं आगे-आगे अच्छा, और हम लोग का ये रहता है कि हम लोग कभी भी पाँव का दर्शन करते हैं, हम लोग सर का दर्शन नहीं करते हैं। अच्छा फैन साईं की के जगह हाँ, जहाँ पे समाधि है वहाँ पे। समाधि पे। तो हम लोग ये लाइन से चल रहे, सामने से पंडित जी ने आवाज़ दिया कि नांदेड़ कर, फूल ले लो। आपको आवाज़ दिया। मुझे नहीं आवाज़ दिया, अच्छा, लेकिन इतनी भीड़-भाड़ में मैं नांदेड़कर हूँ, तुमको कैसे पता चला? तो आप जानते थे उनको? नहीं, वो इतनी भीड़ में हज़ारों के लोगों के बीच में आपको लोगों, आवाज़ दिया उन्होंने। तो उतने में उन्होंने मुझे आवाज़ नहीं दिया, ना नांदेड़कर फूल ले लो। आपको कैसे पता है कि मैं नांदेड़? नांदेड़ से। तो वो मैं हम दोनों एक-दूसरे के फेस को देख रहे हैं, मतलब ये क्या है? तो मैं चली और
जैसे दोनों हाथ आगे किए, इतना बड़ा गुलाब का फूल मेरे हाथ में रखा। और वो जो एहसास था ना, मतलब बयां नहीं हो सकता वो कभी। और मेरे साईं ने जब ये दिखाया मुझे दिन, और फिर मैंने पंडित जी को बोला कि मुझे आपको गुरु बनाना है, हाँ, क्योंकि मुझे गुरु बनाना था। तो उन्होंने बोला, बेटा ये देख इतना बड़ा बैठा है साथ, म- मुझे क्या बनाएगी तू? और जो हाथ रखा ना मेरे सर पे, जो मार्बल का मूर्ति है साईं का, जिसमें उतनी ताकत होगी ना पत्थर में, उतना हाथ था मेरे सर पे, मतलब इतना हैवी था। इतना हैवी था। आज के 22 साल में उस हाथ का एहसास कभी नहीं भूल सकती। तो साक्षात साईं बाबा ही थे। और वो फूल मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, मैं 22 साल संभाल के रखा है क्योंकि वो जो साईं का एहसास था, वो उन्होंने मेरे साथ कायम रखा है। तो वो मैं कैसे जाने दूंगी? वो एक आपको आशीर्वाद ही दिया था उन्होंने। उसके बाद में मेरे लाइफ में कभी रुकना नहीं हुआ। मतलब उन्होंने अभी तक मुझे खाना पीना रहे, मतलब हर चीज हर चीज। कम नहीं की है। भले काम में हमारे कितना भी उतार चढ़ाव है, कितना भी, वो तो है ही। लेकिन उन्होंने ये जताया नहीं कभी कि तेरे पास कुछ नहीं है। जिसे साई के झोली में कब कमी नहीं होता है, बराबर। वैसे मेरे घर पे कभी कमी नहीं होती है। वो साई का एहसास है, क्योंकि वो साई जब दिखाते हैं ना, तो वो पता नहीं चलने देते कि ये मैंने किया है। वो तो है। तो होता तो सही है एकदम। मैं तो कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि मतलब गए जन्म में ऐसा कुछ तो पुण्य किया होगा जो साईं को पूरा मैं बराबर। जुड़ के चल रही हूँ। भले ये भी लाइफ में मैंने पाप किए होंगे, अगर मैं ये अभी भी स्टेबल हूँ, खड़ी हूँ, इतनी गलतियां करने के बाद भी, तो उसका कुछ तो रहम होगा। जरूर। और उसको कुछ तो बताना होगा मुझे तो कि इतनी गलतियां करने के बाद भी तू अभी स्टेबल है और चल रही है, तो तू ऐसे चलती रहे। और सच कहती हूँ आपको, मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ ना कि सही आज बहुत ज्यादा टेंशन है, या बहुत ज्यादा मैंने लाइफ में कुछ गलत किया है, या मेरे ऐसी कौन सी गलती की है। कभी कभी ऐसे लगता ना, इंसान कोई इंसान हूँ। सच बोलती हूँ कि अगर मेरे घर पे कोई आएगा, या किसी वीडियो में, या कोई मुझे बता के जाएगा, ऐसा एक इंसिडेंट होता है जिससे मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाता है, अच्छा। एकदम सही से, सटीक, एकदम परफेक्ट, कि बाबा तू ये मत सोच, वो गलत है। वो गलत है, मैं तेरे साथ हूं ना, तो क्यों टेंशन ले रही है? उन्होंने कभी आपको गिरने नहीं दी। गिरने ही नहीं दिया, और गिरने सच में देते भी नहीं है वो, पकड़ लेते। पकड़ लेते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट है मेरा कि मेरा लड़का, मेरा पहला लड़का, मैं मुझे जब पेट में था, और मेरे 9 महीने 9 दिन पूरे खत्म हो गए थे। अच्छा। तो मैं फिर मेरी मम्मी को ऐसे ही, बाबा आज अपने को दवा खा, मुझे डॉक्टर जाने का था, तो डेट निकल गई है, महीना निकल गया है, तो भी डॉक्टर ने अपने गए नहीं डॉक्टर के पास, और उन्होंने भी कुछ बोला नहीं है। डॉक्टर मुझे, मतलब उस हॉस्पिटल में जो कंपाउंडर थे, जो डॉक्टर के हाथ के नीचे, हाँ हाँ। तो वो जब हम पैदा हो गए तब से जॉब पे थे। अच्छा, मतलब वो आपको बहुत भी पुराना, उसी हॉस्पिटल में पैदा हुई, वही हॉस्पिटल था वो। तो वो हॉस्पिटल में उनका 40-45 साल हो गया। वो 7 बजे के बाद में कभी भी हॉस्पिटल नहीं आते, मिनिमम 8 बजे। वो ड्यूटी और बहुत। खत्म, वार्ड बॉय, अच्छा। ड्यूटी खत्म, घर पे। अभी तो एज हो गया है, हाँ, अभी तो एज ही हुआ आउटरेट था। हो गया। बराबर। तो पुराने हैं, इसके लिए उन्होंने उनको निकाला नहीं है। वो 8 भी बज गए तो भी घर पे निकल घर पे निकल जाता है। रिटर्न वापस नहीं आएंगे। तो उस दिन मुझे शाम 5:30-6 बजे में एडमिट हो गई, आपके गाँव में। हाँ गांव में। और एडमिट होने के बाद मुझे पेन मेरा चालू हो गया, तो मुझे सहन नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला
कि ये अभी सहन नहीं हो रहा है तो हम इसका सीजर कर लेते हैं। ओके। सीजर कर लेते हैं तो अभी रात के बज गए 2। अच्छा। देखते देखते रात के 2 बज गए और रात के 2 बजे सिर्फ हॉस्पिटल का मेडिकल खुला रहेगा, बाकी किसी चीज का नहीं। हम्म। और जिसकी ड्यूटी शाम के 8 बजे खत्म होती है वो 40 साल में कभी रिपीट नहीं आया है। तो रात को मेरी मम्मी को और मेरे हस्बैंड को इतना टेंशन हो गया कि इसका सीजर होने जा रहा है। और अभी और बाय चांसली ऐसे हो गया कि उनके पास उदी नहीं था। अच्छा। उस दिन उनके पर्स में था। हमारे मेरे घर पे आपको जगह जगह पे उदी मिलेगी, ओके। कहीं पे भी। तो उस दिन उनके पर्स में उदी नहीं थी, अच्छा। तो भूल गए शायद, यार रखना नहीं, मतलब रख बोल गए। वैसे भूल गए। जो इंसान 40 साल में वापस नहीं आया वो रात को 2 बजे उदी देने आया हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। रात के 2:22 पे मेरा सीजर हुआ। आपको उदी देने के बाद आपका सीजर हुआ? उदी मेरे हस्बैंड ने, मेरी मम्मी ने उदी लगाया मुझे अच्छा। और उदी लगाया और मेरा सीजर हुआ 2:22 पे। मुझे लड़का हुआ और मेरी मम्मी फिर मुझे बाद में जब महीना सवा महीना होने के बाद मुझे बोलती है कि अंकल 40 साल में कभी नहीं आए, उस दिन कैसे आए? फिर हम लोगों को फिर समझ में आया कि जब शिरडी में भी एक बार ऐसे हुआ था। घर तक टांगा पहुंचने के बाद अच्छे से उदी पहुंच गई, वैसे वो कहाँ कहाँ नहीं पहुंच सकती। तो जो इंसान रात के 2 बजे या सुबह 4 बजे, उसके लिए मायने नहीं, उसके लिए मायने नहीं रखता। तो उसको उदी देना है। ये है हमारे साईं के उदी का चमत्कार। मतलब उनको मालूम था कि आपको उनकी सख्त जरूरत है हाँ, और वो खुद देने आया। खुद दे। क्योंकि साईं कभी भी ना, तुम जहाँ खड़े हो वहां आता है। वो तुम्हें नहीं बुलाता है, वो बोलते हैं, तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं तेरे पास आता हूँ। बराबर। ये साईं की लीला है। लोग क्या बोलते हैं या लोग क्या करते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तुम क्या बोल रहे हो साईं के मामले में, मैं सोचती नहीं हूँ। भाई जो मेरे मन में है, और सच कहूँ तो मैं जो भगवान की या मेरे मंदिर में जब भी पूजा करती हूँ, मैं आज कितने दिन सोच रही हूँ कि साईं को टोपी वाला मुकुट बना के तिलक का करूं अच्छा। मेरे मंदिर में। लेकिन साईं बोलते नहीं, तू सिर्फ मेरे 2 उंगली लगा देना, क्यों टेंशन ले रही है? जितनी बार बनाती हूँ ना उतनी बार बिगाड़ देती हूँ। 3 बार पोंछना पड़ता है, टोपी नहीं होता है, नहीं बनता। नहीं बनता है। मुझे टोपी मत पहना, हम्म। मुझे 2 उंगली लगा दे, टिकली लगा दे। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे ना फूल लगता है, ना अगरबत्ती लगती है, ना कुछ लगता नहीं है। जब तू दूसरे को खाना खिलाएगी ना तो मुझे पहुंच जाता, वो मुझे पहुंच जाएगा। बराबर। तो उसको दूसरा लगता ही नहीं है ना। मैं ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, उसको कुछ भी नहीं लगता है। वो बोलता भी नहीं कि मुझे ये दे दो तुम, ये मुझे चाहिए, मुझे ऐसी ही पूजा चाहिए, नहीं लगती है। भाई तू खड़े-खड़े जिसको एक निवाला भी खिला लिया ना, वहाँ साईं खड़ा है। ये होता है साईं। आपने तो मेरे सारे सवालों के जवाब ही दे दिए ऐसे। तो आजकल जो यूट्यूब और रील्स में जो चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब जैसे बाबा के खिलाफ, मतलब अगेंस्ट में बोल रहे लोग कि बाबा डोंगी थे, बाबा ये थे, चांद मियाँ थे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक भक्त होने के नाते मुझे वो बहुत हर्ट होता है जब मैं ये सब सुनता हूँ। बट उसके खिलाफ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भक्त हो तो आपको कैसा लगता है सुनने के बाद? मैंने भी ये बहुत सुना रील में, इसमें न्यूज़ में, कि बाबा का फोटो मंदिर हटा दो, साईं भगवान, भगवान नहीं वो हुए। हिंदू भगवान। मुझे लगता है अभी भी मैंने कोई रिसेंटली एक वीडियो देखा था अच्छा। और मैंने तुरंत वो वीडियो ना स्क्रॉल कर दिया। शेयर कर दिया है। अच्छा। क्योंकि एक महाराज, मतलब एक महाराज मतलब कौन होता है? जब तुम ढोंगी होते हो ना, जब लोगों को बताते हो कि तुम ये करो, वो करो, और तुम्हारे पास पैसा देना पड़ता है, वो तुम महाराज नहीं हो। बराबर। किसी भी महाराज को पैसा नहीं लगता है, क्योंकि उसको, वो ऑलरेडी भगवान है, बराबर। उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तुम क्या करते हो
मुझे ये दे दो, वो दे दो, तुम ये करो, वो पूजा पाठ करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और तुम वो बोल के खुद को महान बनाते हो, लेकिन जिसमें कि तुम महान होते नहीं हो। बराबर। तो खुद को और भगवान जो रहता है, कभी भी राक्षस भगवान के ऊपर गया नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो मुसलमान है। मुसलमान रहे, हिंदू रहे, कोई भी रहे, हमारा खून कौन-सा अलग है? सेम ही है। हाँ, उसमें चेंज नहीं है। हम जब कहाँ गिरते हैं, पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो हम जब किसी को खून देते हैं या ब्लड डोनेट करते हो, तुम देखते हो किसका खून मिला है मुझे? कौन-सा मुसलमान था, क्रिश्चियन था, भैया था कि कौन-सा था? नहीं देखते हो। एक मुझे लगता है ऊपर जाके धरती पे भी ये साईं लिख दो, तो भी कम है। बस। क्योंकि इंसान दूसरा कुछ सोचता नहीं है। बराबर। तो भाई तुम साईं के हवाले जी रहे हो। 7 समुंदर पार वाला भी बोलता है मैं साईं के हवाले हूँ। तो फिर बचा क्या है फिर? बराबर। उसके अलावा तो हमारी दुनिया में कुछ नहीं है। मैं तो जीती उसके लिए हूँ। और सच कहूँ तो ये पॉडकास्ट के बाद मेरा मन तृप्त हो गया है। और ऐसा लगता है कि इसके बाद मेरी कोई तमन्ना नहीं रहेगी कि बाबा और मुझे कुछ चाहिए। सब तो दे दिया सब बाबा। तो दे दिया है। खुद को महान चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। ओम साईं राम। ओम साईं राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।